हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। आज हम कहानी सुनेंगे कि वेइंग सिस्टम यानी कि वजन नापने का सिस्टम कब और कैसे आया, क्यों आया। इसको हम आपको एक स्टोरी फॉर्म में सुनाएंगे। तो एक बार एक राज्य था, वहाँ पे एक किसान रहता था और एक ग्वाला रहता था। तो ग्वाला जो है किसान के यहाँ से जब जब उसको ज़रूरत होती थी अनाज लेकर के आ जाता था और पैसे दे कर के आ जाता था। बट कुछ वक्त बाद उसको दूसरे गांव में जाना पड़ा। तो वहाँ पे उसको एक और किसान दिख गया जिसके पास अनाज था। तो उसने सोचा आज इसके यहाँ से मैं अनाज लेकर के जाता हूँ। तो उसने नोटिस किया कि उतने ही पैसे में उस किसान ने ज़्यादा अनाज दिया, क्योंकि वो उसके हाथ से नाप करके देता था। और यहाँ वाला किसान जो था उसके खुद के गांव वाला, वो भी हाथ से नाप करके देता था। मगर उसने नोटिस किया कि दूसरे गांव वाले ने उसे ज्यादा दिया। तो उसको ना अपने गांव वाले किसान पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। तो वो राजा के पास गया और उसने राजा को बोला कि ये जो किसान है वो मुझे ठग रहा है। देखिए, मैं दूसरे गांव से लेकर के आया अनाज, तो उसने मुझे ज़्यादा दिया और ये रोज़ाना मुझे बहुत कम अनाज देता है। तो राजा ने उस किसान से कहा कि तुम ऐसे धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो, ऐसे ठग क्यों रहे हो इसको। तो किसान ने कहा, राजा जी मैं इसको ठग नहीं रहा हूँ, मेरा हाथ जितना है मैं उतना हाथ भर करके इसको अनाज दे देता हूँ। और उस किसान ने भी हाथ भर करके ही अनाज दिया, मगर मेरा हाथ छोटा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो राजा को समझ में आया कि हाँ, इसमें तो इसकी कोई गलती नहीं है। तो उसने उसके मंत्री से पूछा कि इस चीज का क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो उस मंत्री ने कहा, हाँ, ये तो हर किसान यानी कि हर इंसान जिसका हाथ अलग अलग साइज का होता है, वो कितनी क्वांटिटी देता है, तो ये तो हमेशा ही गड़बड़ होती जाएगी और इस तरीके के मसले तो रोजाना आते रहेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए जिससे कि अनाज को नापा जा सके। और ये अनाज की बात नहीं थी, किसी और को कुछ और मसाले चाहिए तो वो भी नापना पड़ेगा। और अलग अलग तरीके से सब नापेंगे तो वो हमेशा ठगी कहलाएगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक फिक्स कटोरी के नाप से अनाज लिया जाएगा। मगर फिर अनाज वो कटोरी भी सब जगह एक जैसी सी नहीं मिलती थी। तब फिर डिसाइड किया गया कि एक फिक्स वेट नापा जाएगा और उसके हिसाब से अनाज या जो भी नापने वाली, जो भार नापने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि अनाज हो गए, दालें हो गई, और जो भी सॉलिड चीजें हैं, नमक हो गया, मसाले हो गए, ये सब चीजें किससे नापे जाएंगे? वजन तोलने की मशीन से। तो पहले क्या हुआ था, तराजू आया था। तो तराजू में एक तरफ क्या रखा जाता है, बाट रखा जाता है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाट रखा जाता है। और इंग्लिश में हम कहते हैं कि वो वेइंग नापने के जो है 1 kg का है, 2 kg का है, 5 kg का। और जो छोटे आइटम नापने होते हैं वो होता है 50 ग्राम्स का, 100 ग्राम्स का, 250 ग्राम्स का एंड 500 ग्राम्स का। तो इस तरीके से एक वजन नापने का सिस्टम डेवलप किया गया। तो समझ सकते हैं ना आप कि ये सिस्टम क्यों ज़रूरी था। वरना हर जगह हर कोई दूसरे से नाराज़ हो जाता कि इसने मेरे साथ क्या किया है, धोखा किया है। तो इसलिए वजन नापने का सिस्टम डेवलप किया गया। और डिफरेंट काइंड ऑफ वेट नापने की सिस्टम्स होते हैं। तो वो हम हमारे अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हल्की चीज़ों को नापने के लिए अलग वेइंग सिस्टम होता है या अलग मशीन्स होती है, और बहुत बहुत भारी भारी चीज़ों को नापने के लिए कैसा सिस्टम होता है। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे उपकरण हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसकी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसे और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।